नमस्ते। क्रिकेट की दुनिया में स्वागत करता हूं मैं। आज बात करेंगे कि वैभव सूर्यवंशी बने कैसे। साथ साथ बात करेंगे क्यों जीतता है आरसीबी लगातार 2 ट्रॉफी। फिर एक बहुत बड़ी खबर इस समय आ रही है कि आज सूर्य कुमार यादव को भारतीय T20 इंटरनेशनल टीम की कप्तान के रूप से हटा दिया जा रहा है। उनके जगह श्रेयस अय्यर भारत की T20 टीम के नए कप्तान बनने वाले हैं। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और आज से शुरू हो रही इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टेस्ट मैच के बारे में और जो महिला T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वैभव सूर्यवंशी के बारे में बहुत सारी बातें आप लोग सुनते हैं, जानते हैं। एक 15 साल का बालक IPL में आता है और तहलका मचा देता है। 1 करोड़ 10 लाख में उसको राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था। मैं उससे पहले की कहानी आपको बताने लगा हूं। वैभव सूर्यवंशी बिहार की, आजकल बिहार से बहुत सारी क्रिकेटर आने की एक प्रथा चल पड़ी है। लोग कहते हैं बिहार से पहले कोई नहीं आया। झारखंड बाद में बना। जब MS धोनी बने, वो बिहार के ही क्रिकेटर माने जाते थे। तो वो हो गए, सौरभ तिवारी हो गए, शहबाज नदीम हो गए, वरुण आरोन हो गए। ये लोग सब बिहार, मोटा मोटा ढांचा बिहार वाली थी। ईशन किशन हो गए। सब लोग अपने हिसाब से क्रिकेट खेले, नाम रोशन किए। सबसे बड़े क्रिकेटिंग आइकॉन वहां से धोनी निकले। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन BCCI के खिलाफ केसेस वजह से वो वही पड़ा रहा था। बाद में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को अलाउ किया गया। वो अच्छा ला रहे मेरे लिए, फिर चलेंगे। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की प्रैक्टिस सेशंस में उनको देखा गया। उनके फादर जो है, मतलब नॉट वेरी पोर, ठीक ठाक फैमिली से आते हैं वैभव सूर्यवंशी के। और वहाँ एक कोच है अशोक कुमार। मैं देख रहा हूँ उनके स्कूल ऑफ थॉट से बहुत सारे प्लेयर हैं। अभी एक शाकिब हसन करके बॉलर हैं, वो SRH के लिए ज़बरदस्त बॉलिंग करते चले गए। शाकिब हसन एसेंशियली टेनिस बॉल बॉलर है। उसने, मतलब आप मान के चलो, IPL की मतलब SRH की कब्जे में आने से पहले ही वॉज एसेंशियली बॉलिंग इन टेनिस बॉल टूर्नामेंट्स, जहाँ पे जो 100 रुपए की मैच लगती है, उस टाइप की टूर्नामेंट खेलता था। वहाँ से अशोक कुमार ने उसको उठाया, बोला तुम में टैलेंट है, तुम खेल सकते हो। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं खेला है, उसको सीधा बिहार स्टेट खिला दिया अशोक कुमार ने। और SRH की बंदों ने देख लिया उसको। ऐसे कल मैं सुन रहा था, पहले जो KKR के टीम प्रिंसिपल, मतलब डायरेक्टर थे, जय भट्टाचार्य, यहाँ रहते हैं, क्या कहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं आजकल, पहले थे अभी नहीं है। वो कह रहे अशोक दिंदा नेट्स में बॉलिंग करने आए थे। तब कोच मैथ्यू मोट और जॉन बुकानन थे। उन्होंने देखा अशोक दिंदा को नेट्स में बॉलिंग करते हुए, उनको इतना पसंद आ गया, उन्होंने कहा इसको खिला सकते हैं। पहला सीजन, मतलब KKR का IPL में पहला बॉल अशोक दिंदा ने डाला। अशोक दिंदा फिर बाद में उसके अगले साल ही इंडिया खेल गए, फिर RCB खेले, फिर पुणे खेले, फिर रिटायरमेंट लेने के बाद आजकल MLA हैं BJP के, मंत्री भी बन गए हैं। तो ये बहुत सारे क्रिकेटरों के साथ IPL की वजह से हुआ है। तो वैभव के साथ ये हुआ, उसकी टैलेंट देख लिया, उसको प्रैक्टिस कराने चले। ये कोविड के टाइम में निकला। अब थोड़ा सा एज को लेके मैंने अभी गॉर्डन गॉज की एक ये पढ़ी, आर्टिकल पढ़ी, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने वहाँ किसी से बात करी, वो 19 साल का है। और ये लॉजिक तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि वो है 19 साल के, तो 19 साल की बताना चाहिए। 15 साल का होने से कुछ फर्क थोड़ी पड़ गया। यू स्कोर्ड 770 रन अगेंस्ट ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेट बॉलर्स इन IPL। क्या फर्क पड़ता है आपका एज क्या है। परंतु एक जो पूरी दुनिया में सबके माइंड में ये बैठ गया है कि ये जो बंदा है, ये जो वैभव सूर्यवंशी, ये एक 15 साल का वंडर किड है।
वो वाली बात तो 19 साल की बात में खत्म हो जाएगी। तो बीसीसीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो 19 का है तो 19 बताओ, 15 है 15 बताओ, क्लियर होनी चाहिए। वो बेहतरीन खिलाड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो बोलते हैं, वो स्टोरी बता रहे थे कि जब वो पहले प्रैक्टिस करने आया राजस्थान रॉयल्स की ट्रायल में, उसको जुबेन बारूचा ने देखा। जुबेन बारूचा बहुत दिनों से राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़े हुए, पहली सीजन से ही। उनकी हेड कोच वेड कोच नहीं है, वो टैलेंट स्काउट करते हैं, बहुत पैसा उनको मिलता है। जुबेन बारूचा उनके भाई हैं, जो ये टीवी पे आते हैं, उनके भाई हैं। जुबेन परिवार के पैसे कमी नहीं, वो इंडिया खेले हैं। उनको लगा कि उसको बोला 2 बॉल रोक के दिखाइयो, तो इससे रुका ही नहीं गया, कोई भी बॉल नहीं रुका गया। पहले उसने नॉर्मल बॉलर्स, वो छोटा हाइट का था तब, कम एज के था, तो उसको बोला कि इसको बाउंसर मत फेंकना, तो पहले बाउंसर नहीं फेंका। फिर जुबेन ने कहा सबको कि इसको बाउंसर फेंको, तो जुबेन की कहने से उसको बाउंसर फेंका गया, बाउंसर पे भी छक्का लगाया। तो जुबेन को समझ आ गया इसमें टैलेंट है। फिर ऑक्शन से खरीदना पड़ता है, आजकल डायरेक्ट साइनिंग तो होती नहीं, पहले जमाने में हो जाती थी। जैसे जसप्रीत बुमराह के लिए कोई ऑक्शन नहीं हुई थी, उनको डायरेक्ट साइन करा था मुंबई इंडियंस ने। अब वो ऐसा नहीं होता है, बीसीसीआई ने मना करा हुआ है। तो ऑक्शन हुआ, दिल्ली वाला पीछे पड़ गया। दिल्ली में वो बिना बाल वाला, जीएमआर वाला, एरोसिटी वाला बैठा रहता है, वो हर सबको उंगली करने की उसकी वो जानता नहीं, उसको कोई मतलब नहीं भाई सूर्यवंशी कौन है। उसने सिर्फ देख लिया कि इसको पीछे पड़ा हुआ है राजस्थान रॉयल्स, पीछे थोड़ा कर दिया, बट 1 करोड़ तक गए क्योंकि पैसे भी नहीं था, लास्ट में खरीदा गया था ये। और आज बताइए, मुझे लगता है 2 सीजन होगी, हाँ 3 साल के बाद बड़ी ऑक्शन होती है, तो 2 सीजन में भाई ने तबाही मचा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन को इसीलिए रिलीज किया क्योंकि उनको पता था वो वैभव को ओपनिंग कराएंगे, यशस्वी को मिडिल ऑर्डर में खिला नहीं सकते आप, दोनों ओपनर है, फर्स्ट डाउन नहीं खेल सकता संजू, इसलिए संजू मतलब एक 15 साल की बच्चे के पीछे राजस्थान रॉयल्स ने अपने पहली सीजन से जो बंदा उनके साथ है संजू सैमसन, उसको दे दिया और सामने वाले में इंटरेस्ट था तो इजीली वो ट्रेड इन आउट हो गया। आज वैभव सूर्यवंशी के चक्कर में इनकी वैल्यूएशन बढ़ गया। अब 15 साल का है, 17 साल का है, 19 साल का है कि 50 साल का है, मुझे नहीं मालूम, बट उसका इफेक्ट इतना है, वो एज के वजह से हो, हिटिंग के वजह से हो। राजस्थान रॉयल्स की क्या कहते हैं, जो वैल्यूएशन है वो ट्रिपल हो गया। उसको लक्ष्मी निवाल मित्तल ने अभी खरीद लिया है। लोग कहते हैं वो किसी और फ्रेंचाइजी के लिए खेलेगा, उसको मुंबई खरीद लेगा, अंबानी के पास बहुत पैसा है। अब बेवकूफ हो कि कोई देश नहीं होता, और कोई देश होता तो वो इंडिया होता, तो बहुत लोग बेवकूफ है भाई। वो पहली बात तो अंडर एज है, उसको मैनेज करने वाला आदमी को मैंने, वो जो फोन चला रहा था पकड़ा गया था, अभी फाइनल में भी उसके साथ ही आया था, लोकल गार्डियन की तरह राजस्थान रॉयल्स आदमी काम कर रहा है। और राजस्थान रॉयल्स की प्लान है उसको टेस्ट मैच खिलाना है, वनडेज खिलाना है और कंप्लीट क्रिकेटर बनाना है। वो नेक्स्ट सचिन बनाना चाहते हैं वैभव को, ये तो क्लियर है, क्योंकि जुवेन जो है वो टेस्ट रोमांटिक आदमी है। आप कभी उसकी इंटरव्यू देखना यूट्यूब वगैरह पे, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कितना टेस्ट मैच से प्यार करने वाला आदमी है वो। तो इसको तो टेस्ट खिलाएंगे, सक्सेस फेल कर मुझे पता नहीं। और आज शायद T20 टीम को घोषणा होने वाली है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी तो यही है कि अब गुड बाय कर चुके हैं स्काई को गुड बाय कर चुके हैं। और गौतम गंभीर को मैं जितना जानता हूं, उस आदमी में वो अकेला आदमी है इंडियन क्रिकेट में जो वैभव को अभी डेब्यू करा सकता है। राहुल द्रविड़ होता तो कभी नहीं कराता। राहुल द्रविड़ ने बहुत वैभव सूर्यवंशी को शेप किया है, वो बड़ा कॉमेडी चलता है जिसमें संजू सैमसन ये बोलता है कि राहुल द्रविड़ प्लान कर रहे थे, वैभव को बोला कि तेरे को डिफेंस करके खेलना है, तो वो अपने बच्चे सा आवाज़ है उसका, उस आवाज़ में बोलता है कि बॉल मिलेगा तो मारूंगा। तो राहुल द्रविड़ भी उसको इंडिया डेब्यू नहीं करा सकता है। इस आदमी को एक ही आदमी इंडिया डेब्यू करा सकता है, वो है वन एंड ओनली अपना आचार आ गया अपना, तो वन एंड ओनली है। एक बार वॉइस चेक करेंगे, ये चले जाएंगे तो अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते। काट के वीडियो वॉइस चेक करो।